ओम शांति। हम सबको है मुरलीधर बाबा के मुरली से प्यार। तो आइए दोहराते हैं आज की मुरली का संपूर्ण सार। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का, बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। इस पर ही समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूजते हैं, अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। बच्चे खुद कहते हैं कि हम पतित नीच है, बाप कहते हैं मेरे मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। बाबा कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूँ। सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे खबरदार रहना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी पास विकारों का दान देते हो, कहते हैं दान दे तो छूटे ग्रहण। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे। बाप कितना समझाते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ, सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनके पुरानी जुत्ती है, लोन लिया है। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरा पैसा, मेरा घर, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नस्तो मोहा बन जाएंगे। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं हैं। मनुष्यों की हालत है जब उनसे पूछा जाता है तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवताएं तो पावन है और हम पतित हैं। लेकिन अगर बोलो कि अब पतित से पावन बनो तो कहते हैं फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है वह है ऊंट पंछी। तुम बच्चों को ऊंट पंछी नहीं बनना है। ओम माना अहम, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। बाप भी कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। वह समझते हैं ओम माना भगवान। किसको पता ही नहीं है, ना मालूम होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा, जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडप्ट होता है। बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है, कब आते हैं यह विचार की ही बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊँगा ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित है, आदि में है सब पावन।
अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम लौकिक वर्षा होते हुए भी पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि यह है कलयुग मृत्यु लोक। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग है ही देवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। तुम कहते हो हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंछ पड़ते हैं, कह देते हैं गीता द्वारा स्थापना हुआ। कोई कहते हैं हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाए? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान वर्षात का। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाए निकल जाएगी। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाए निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचरा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। यह भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो। हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। श्री कृष्ण को सावरा क्यों कहते हैं? अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरन एजेड बन पड़े हो। कृष्ण का भी नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर चले जाएंगे। यह ईश्वर की भट्टी है सबको पावन बनाने के लिए। यह ज्ञान का सागर है, तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्य ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। भारत गोल्डन एजेड है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एजेड बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। श्रीमत से श्रेष्ठ, आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह है आसुरी पतित दुनिया। आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में पड़ी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम सभी जानते हैं, तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे यह सतयुग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा है, इस शरीर के मालिक है, हम महाराजा बनेंगे। आज की मुरली से वरदान है, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नस्तो मोहा भव। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। ओम शांति। सेवा की वृद्धि अर्थ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोगा और सेवा के लिए फेसबुक ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।